त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी उमेश जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि एक तरफ तो नरोत्तम मिश्रा और उनकी नाराजगी पर आप लोग काफी, जाहिर सी बात है कि चुटकी भी ले रहे थे, तमाम चीजें हो रही थी, पर अवधेश नायक जी यहां पर मिल नहीं रहे हैं, ढूंढे। आज तो जब नामांकन हो रहा था तो भोपाल से लेकर सब तमाम बड़े नेता पहुंच गए, नायक जी वहीं के वहीं नहीं आए। हमने बात करने की कोशिश की तो कह रहे हैं मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो वहां वो नाराज हैं, यहां आपके पास भी असंतुष्टों का एक बड़ा वर्ग हो गया है, लग रहा है। नहीं, हमारे यहाँ कोई असंतुष्ट नहीं है। देखिए, आज नॉमिनेशन का डे था, किसी कारण से नायक जी नहीं रहे। नायक जी जब पार्टी का नॉमिनेशन वापस होने के बाद कार्यालय का उद्घाटन होगा नायक जी वहां उपस्थित रहेंगे, निश्चिंत रहिए उससे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने दो मापदंड स्थापित किए हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक राज्य के स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी खत्म कर दी और नरेंद्र मोदी की पार्टी है। ऐसे मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी खत्म करके सिर्फ मोहन यादव की पार्टी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पहले भारतीय जनता पार्टी क्या थी? उमा भारती, राघव जी, सुमित्रा महाजन, विक्रम वर्मा, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में थे। आज इनमें से कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं है। बेचारी उमा बहन जी तो शराब की दुकानें पत्थर फेंकते हुए देखी गई। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों का उपयोग करती है, यूज एंड थ्रो करती है। आज भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा बिखरा हुआ है। प्रहलाद पटेल अलग अलग भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री को बर्दाश्त कर रहा हूं। राकेश सिंह जी उनके लैंड ग्रैबिंग वाले केस पे कहते हैं इसकी पूरी जांच होना चाहिए। आज तो इनका पूरा कुनबा ही भारतीय जनता पार्टी का बिखरा हुआ है। और देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब भगवान राम की चोरी में पकड़े गए तो इनकी बुद्धि भी शून्य हो गई है। और नरोत्तम मिश्रा जी ने तो आज मैसेज दे दिया कि भैया इस टिकट के बाद मेरे को पब्लिकली रोना पड़ रहा दहाड़ दहाड़ के, तो आप समझदार हैं पब्लिक। और जिस प्रकार से इन्होंने टिकट के पहले, जब इनकी टिकट कटी, इन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर 25 घंटे जाम लगा दिया। जनता ने देख लिया कोई अनुशासित पार्टी नहीं है। ये गुंडे लुच्चे बदमाश लोग जो है जनता को परेशान करते रहे और जनता परेशान होती रही। तो अब भारतीय जनता पार्टी को जो दतिया की जनता ने रात भर चक्का जाम झेला है उसका जवाब देगी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की दतिया से जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं इस पूरे मामले को लेकर। मृगेंद्र जी आपके पास। मृगेंद्र जी, जो तोड़फोड़ की गई, जो तमाम चीजें हुई, नरोत्तम मिश्रा जाहिर सी बात से बहुत स्वाभाविक से उम्मीदवार वो लगते थे। और दूसरी चीज ये रही, हालांकि उनकी भी गलती रही कि उन्होंने टिकट की प्रत्याशा में पहले ही जनसभाएं शुरू कर दी। बताया जा रहा 20 से 22 जनसभाएं उन्होंने अलग अलग समाजों की कर डाली, पैसा भी अच्छा खासा खर्च कर दिया, नामांकन का फॉर्म खरीद लिया। पर इतने बड़े नेता को अगर टिकट को लेकर कंफर्मेशन नहीं था तो पार्टी संगठन को भी क्या चाहिए था कि इंडिकेट कर देता, रोक देते कि भाई पब्लिकली ये सब चीजें मत करो, अभी फाइनल नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि नरोत्तम मिश्रा के साथ कुछ तो गड़बड़ कर दिया पार्टी ने, जो शायद किसी भी इतने बड़े कद के नेता के साथ नहीं होना चाहिए था? इतना संवाद तो हो सकता है। निश्चित रूप से उनके साथ गड़बड़ हुआ है। अगर ये चीज़ें पहले बता दी जाती कि भाई जब तक पार्टी उम्मीदवार घोषित न कर दें तब तक आप सभाएं न करें, नामांकन फार्म न लें, कोई कार्य न करें, तो हो सकता है कि जो नरोत्तम मिश्रा के आंसू थे दुख के, वो इतना नहीं होते, कुछ नहीं बोलते। अब अंतिम समय में बताया गया, अभी बताए पहले उनको उम्मीद ये थी कि सबको देखो पता चल जाता है कि किसका सिंगल नाम गया था, नरोत्तम मिश्रा जी का शुरू में। लेकिन गुरुवार की रात को अचानक पैनल मांगा जाता है, कहा जाता है कि सर्वे रिपोर्ट में इनका ठीक नहीं आ रहा है, पार्टी ने जो सर्वे कराया, विभिन्न स्रोत ने सर्वे, ठीक है, हो सकता है सर्वे में नाम ना आए, मैं नहीं कह सकता कि सर्वे मैंने नहीं कराया, सर्वे पार्टी ने कराया और जो खुफिया एजेंसियां होते उनने कराए। लेकिन ये चीजें एक दिन अचानक आया नहीं, बताया जा सकता था कि भाई अब प्रचार पार्टी की अनुमति के बाद ही कोई आप लोगों के बीच जाएं, प्रचार करें और जो भी पैसा खर्च करना है। लेकिन शायद जो भी हुआ हो, अंतिम समय में 3 नामों का पैनल मांगा जाता है, उसमें एक नाम आशुतोष तिवारी के चुन लिया जाता है। हालांकि आशुतोष तिवारी वहीं के भांडेर के रहने वाले हैं, संघ और संगठन से जुड़े हुए हैं, संगठन में उनकी अच्छी छवि है, अच्छा काम भी किया है। अब हार जीत तो क्या होगा आगे वाले समय 3 अगस्त को पता चलेगा। लेकिन अगर नरोत्तम जी को ये बात पहले ही बता दी गई होती तो शायद जो इतना आक्रोश था कार्यकर्ताओं को, अब 8 घंटे तक नेशनल हाईवे 44 को जाम रखा गया। और उसके अलावा जो ये मुझे लगता है पहली बार कोई भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस तरह से अपने वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जो शब्दों का उपयोग किया वो उचित नहीं था, तो किया गया। मतलब मुझे तो लगता है कि मध्य प्रदेश की बात नहीं, देश में कहीं नहीं हुआ होगा इस तरह का। तो अगर ये पहले बता दिया जाए शायद
इतना विरोध नहीं होता, सब पहले से तैयारी है। ठीक है भाई, किसी कारणवश देखो पार्टी है, जब बदलाव का दौर आता है, एक समय बदलाव का, तो वरिष्ठ नेताओं को घर बैठाया जाता है, नए लोगों को मौका दिया है, तो पार्टी, हर पार्टी करती है, बदलाव का दौर हर पार्टी में आता है। ठीक है, वाणी जी आपके पास आता हूं। वाणी जी, बीजेपी में ना तो इतनी कभी अनुशासनहीनता दिखी और ना ही इतनी कभी संवादहीनता दिखी। संवादहीनता इसलिए कि नरोत्तम मिश्रा को नहीं पता था कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, वो तैयारी में लगे हैं। चलिए, नरोत्तम मिश्रा हो सकता है कि आत्मविश्वास से लवरेज रहे हो, उनका स्टाइल काम करने का यही रहा है कि वो फुल कॉन्फिडेंस में रहते हैं हमेशा। हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस उनको रहा हो कि इस बार तो पार्टी उन्हें ही टिकट देगी। और बताया यह जा रहा है कि राजेंद्र भारती का जो केस था, उस केस को इस अंजाम तक पहुंचाने में सिर्फ नरोत्तम मिश्रा अकेले आदमी थे जिन्होंने पैसा भी खर्च किया, मेहनत भी की, तमाम चीजें की। तो जब वो ये चीजें निकाल कर लाए थे, इस पूरे मुकाम को दूसरे चुनाव तक लेकर आए थे, तो अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे संगठन से, तो संगठन को एटलीस्ट कम्युनिकेट करना था। इससे एक गलत मैसेज चला गया कि संगठन में बड़े नेताओं को लेकर के, संगठन और बड़े नेताओं के बीच में बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, केमिस्ट्री अच्छी नहीं है। और फिर जिस तरह से वो नाराज हुए, तब भी हमने देखा कि संगठन की तरफ से तुरंत उस पर एक्शन नहीं लिया गया। फिर वो दिल्ली मिलने आते हैं कथित तौर पर, और दिल्ली में उनकी सुनवाई नहीं होती। फिर वो खुद भोपाल पहुंचते हैं और भोपाल में भी वो ये बताते हैं कि मैं खुद आया हूं, मुझे बुलाया नहीं गया। तो इतना सब होने के बाद ना तो प्रदेश स्तर का संगठन उन्हें बुला रहा है, ना दिल्ली का संगठन उन्हें बुला रहा है, तो जाहिर सी बात है कि किसी के भी आंसू निकल आएंगे। वो कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ किया पार्टी के लिए। अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं स्पेक्युलेटिव जर्नलिज्म पर कोई भी टिप्पणी मुझे लगता है कि कहानी बटोरने के लिए करूं, वो उचित नहीं होगा। स्पष्ट है कि नरोत्तम मिश्रा जी एक गद्दावर नेता है और हर कार्यकर्ता के लिए कार्य होता है, उचित कार्य, और इनके लिए भी निश्चित रूप से जो पार्टी संगठन है वो होगा। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वोच्च संगठन है, जो सर्वोच्च अधिकारीगण है, जो वहाँ पर जो इलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम है और वहाँ से जो प्रत्याशी घोषित होता है, वो उनका काम है। उसके पहले ही यदि हम अनुमान लगाएं तो वो उचित नहीं होगा। दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रवक्ता उमेश जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मैं उनसे उत्तर चाहती हूँ। कांग्रेस के शासनकाल के दौरान हमने 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या देखी, जो एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक थी, कांग्रेस सरकार की थी। दूसरा, हमने सिख दंगे देखे, बहुत निर्मम तरीके के वो दंगे थे और सिख कौम के लोगों को मौत के घाट उतारा गया। हमने अन्य राज्यों में भी इनके जो शासन प्रणाली थी उसके हम आलोचना आज भी करते हैं, चाहे हम कश्मीर ले लें, केरला ले लें, या उनके साथीगण जो बंगाल के थे। पर मुझे आज इनकी इस वक्तव्य से बहुत हैरत भी हो रही है और उसे हास्यास्पद भी मुझे लगता है बोलते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है। ये कांग्रेस वो पार्टी है जिसने जाति और धर्म के आधार पर देश को बांटा, काटा और लोगों को इसका शिकार बनाया, और आज वो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। पहले तो मुझे लगता है खुद के गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा। ठीक है मैम, आपने कहा कि स्पेकुलेशन पर आप यकीन नहीं करती, तो आप मानती कि नरोत्तम मिश्रा ने स्पेकुलेशन पर इतना बड़ा कदम रख दिया कि वो जनसभाएं करते रहे लोगों That is his own देखिए, हाँ अभिलाष जी, नरोत्तम मिश्रा जी क्या सोचते हैं वो तो वो खुद जानते हैं, मैं कैसे आपको बता दूं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता अगर गलत सोचते हैं तो भारतीय जनता पार्टी परिवार का, बात सुनिए आप बात सुनिए अभिलाष जी, बोलिए मैम। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, एक ऐसा परिवार है जहां पर अगर कुछ कार्यकर्ता, कुछ परिवार के हमारे कुछ बंधु अगर रोष में आते हैं, नाराज होते हैं, तो उनको मना के उन्हें अनुशासन के तौर पर साथ में लिया जाता है। ये वो पार्टी नहीं है कांग्रेस के जैसे जहां पीसीसी में लात घूसे दरवाजे पर, कांग्रेस की तो हालत आप लोगों से ज्यादा खराब है और कुर्सियां फेंक रहे हैं। नहीं, कांग्रेस की हालत तो बहुत खराब है, पर आप पहली बार फेंक रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन पहली बार हमने देखा कि बात तो कांग्रेस को तो करनी नहीं चाहिए। जरा तस्वीर दिखाइए भाई, फुल स्क्रीन जरा, हम जरा एक वो तस्वीर दिखा दें जिसमें पुलिसकर्मी किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किए हुए हैं। मृगेंद्र जी जरा आप भी देख लीजिए, उमेश त्रिपाठी जी जरा आप भी देख लीजिए, जरा वो पुलिस वालों की तस्वीर दिखाइए, फुल स्क्रीन दिखाइए। दतिया में हंगामे पर पुलिस पर गंभीर आरोप लगे। ये देखिए, पुलिसकर्मी आए, नई गाड़ी खड़ी हुई थी, उसको शीशा पहले आगे से तोड़ता है ये पुलिसकर्मी और जाते हुए पीछे से तोड़ जाते हैं। अब ये नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के प्रति नाराजगी बढ़ाने की साजिश थी या पुलिसकर्मी काम ही इसी तरह से करते हैं कथित तौर पर,
ये हम पुष्टि इसलिए नहीं करते क्योंकि पुलिस के तमाम अधिकारी, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, एसपी, डीएसपी साहब ने इस फुटेज पर चुप्पी साध ली है। तो यह कानून व्यवस्था का तरीका था या प्रशासन कैसे नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के खिलाफ माहौल क्रिएट कर रहा था दतिया में, इस तरह से ये तोड़ करके इस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया गया अभी तक जो मेरे संज्ञान में अगर है तो वाणी जी आप बताइएगा। तो डॉक्टर वाणी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर नरोत्तम मिश्रा जी किसी गलतफहमी में थे और परिवार के ही सदस्य थे, आप कह रहे हैं हम बाद में बैठाते हैं उनकी नाराजगी दूर करते हैं, वो नाराज हुए ही इसलिए कि उनको गलतफहमी में रखा गया। दूसरा ये कि ये पुलिसकर्मियों ने जो किया इससे उनके समर्थकों के प्रति आक्रोश हुआ। आप ही बोलेंगे तो डिबेट की क्या आवश्यकता है? आप तो सवाल भी नहीं सुन रही है मैम, मैं ये दो सवाल जोड़ करके बोल रहा हूं। नहीं, मैं समझ गई हूं आपका भाव और आपका सवाल समझ गए हैं तो मैं बताइए। बिल्कुल समझ गई जी बोलिए मैम। पर भारतीय जनता पार्टी दायित्व के ऊपर काम करता है, पद नहीं। और इसीलिए हम जब अगर अनुशासनहीनता होती है और यदि कोई कार्रवाई की जा रही है तो वो कार्यकर्ता नहीं, वो एक जनता का अभिन्न अंग है, वो जनमानुष के ऊपर हो रही है। कोई भी कानून तोड़ेगा, अब वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या आम जनता हो, हाँ। उसमें हम कोई अंतर नहीं रखेंगे। जो कानून डॉक्टर वाणी जी आप सवाल सुनी नहीं, इसलिए मैं कह रहा था सवाल सुन लीजिए, आप समझी नहीं। मैं फिर से तस्वीर दिखाता हूं, मैं कह रहा हूं पुलिस वाले तोड़ रहे हैं, इसमें बीजेपी कार्यकर्ता बदनाम हो रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा के समर्थक बदनाम हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं हम उन पर कार्रवाई करेंगे। इन पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई हुई है बताइए? दतिया में जो ये दिख रहा है, सीसीटीवी की तस्वीरें दिखा रही हैं कि कथित तौर पर पुलिस वाले यहां पर कांच तोड़ते नजर आ रहे हैं। भाई बदनाम तो बीजेपी का कैडर हो रहा है ना, जो अनुशासन के साथ अपने नेता के लिए हक मांग रहा था। तो पुलिस वाले तो एक तरह से साजिश कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं को बदनाम करने के लिए। जिसने जो अनियमितताएं की हैं अभिलाष जी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, ठोस कार्रवाई होगी। मोहन यादव जी बहुत स्पष्ट और साफ करते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसलिए अधिकारी हो या कार्यकर्ता जो अनियमितताएं करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है। उमेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, दतिया में जो तस्वीरें हमने देखी थी तोड़फोड़ की और तमाम चीजों की, उसमें जब ये तस्वीरें उसी दिन निकलकर सामने आ गई थी और आज भी जब हम इस पर बात करने के लिए कलेक्टर एसपी से बात करते हैं तो वो कहते हैं हम चुप रहेंगे, तो क्या ये एक बड़ी साजिश थी कि नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थक जो हैं उनको डिफेम कर दिया जाए इस तरह से? क्योंकि जिसकी गाड़ी टूटी होगी उसको तो यही पता होगा, अगर ये सीसीटीवी सामने नहीं आता, कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने पूरे शहर में उत्पात मचाया और गाड़ियां तोड़ डाली। तो क्या ये एक जो बार बार नरोत्तम मिश्रा के समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ साजिश हुई है, क्या ये उस तरफ इशारा करता है? देखिए, मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा एक परिवार है। मैं तो बड़ा आश्चर्यजनक हूं, ये कैसा परिवार जिसमें अपने से वरिष्ठ और बुजुर्गों का अपमान हो रहा है। नरोत्तम मिश्रा जी 65 वर्ष से ज्यादा के हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के नए प्रत्याशी हैं उनकी उम्र 40 वर्ष से कम है। वो कभी नरोत्तम मिश्रा के चेले हुआ करते थे, ठीक है। और ये भगवान राम की भक्ति वाले लोग कहते हैं। भगवान राम ने तो दूसरे दिन राज्याभिषेक होना था, अपना राजपाट को किनारे करके साधु महात्माओं, ब्राह्मणों और राक्षसों से युद्ध करने निकल गए थे, दशरथ अपने पिताजी के आज्ञा पर। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है जो अपने बुजुर्गों को खुद मार रही है, अपने बुजुर्गों को खुद किनारे कर रही है। ठीक जिस नरोत्तम मिश्रा और लेकिन में नाम नाम लेना चाहता, जिनने 2 धोती 2 कुर्ता लेकर बेचारे ता जिंदगी प्रचार करते रहे, आज उनको दरकिनार कर दिया गया, उनको सुनने वाला नहीं है। पुलिस गाड़ियां तोड़ रही है, बताया जा रहा है नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ता गाड़ी तोड़ रहे हैं। ये तो ऐसा है कि माइट इज ऑलवेज राइट। अब क्योंकि मुख्यमंत्री कभी मोहन यादव नरोत्तम मिश्रा के यहाँ बाहर दरवाजे खड़े होते थे, अब आज बेचारे नरोत्तम मिश्रा जी को उनके सामने खड़ा होना। ठीक है, लेकिन उमेश जी मुझे एक चीज बताइए। उमेश जी, आपकी पार्टी से रिलेटेड एक सवाल है। आप अवधेश नायक को टिकट देते हैं, 2023 में वापस ले लेते हैं, फिर वो पूरी तैयारी करके आते हैं, फिर आप उनको टिकट नहीं देते हैं। तो अचानक ऐसा अवधेश नायक को भी आपको बता देना था, वो तो पूरी तरह आश्वस्त लग रहे थे टिकट को लेकर, हमको जितना पता था, और हमने तो उनसे बात भी की थी, मेरे साथ डिबेट में वो जुड़े भी थे, उनको पूरी उम्मीद थी। और आप कह रहे हैं कि किसी वजह से नहीं आ पाए। भाई क्या वजह थी? वो वजह ही सार्वजनिक कर देते, उसके बाद आके बता देते कि मैं ये काम कर रहा था। नाराज तो वो भी हैं, आप दूसरों के मजे ले रहे हैं, लेकिन अपने घर की भेद पर आप कुछ नहीं कह रहे। नहीं, बता रहा हूं उसके बारे में कह रहा हूं। देखिए, राजनीति में चुनाव दिया जाता है जीतने वाले प्रत्याशी को। हाँ। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक ब्राह्मण आदमी को उतार दिया, तो दूसरा ब्राह्मण उतार के क्या ये वाइज डिसीजन होता? तो हमने वहां पर जो बाकी जाति समीकरण है और जो हमारे कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट आई पर्यवेक्षक ने, उसमें घनश्याम सिंह जी का नंबर 1 स्थान था। मैं आपकी श्योर बता दूं,
जैसे एपीजे अब्दुल कलाम पब्लिक के प्रेसिडेंट थे, वैसे घनश्याम सिंह जी भले राज परिवार से आते हों, हाँ। लेकिन वो पब्लिक के राजा हैं। ठीक है। उनको आप कहीं भी पकड़ सकते हैं, उनके पास ऐसा कोई तामझाम नहीं है कि मैं राजा हूं, मुझसे ठीक है। डिस्टेंस बनाओ। वो कहीं भी आपको चौराहे पे, चलिए, राजा से आपने याद दिला दिया। मैं मिल मृगेंद्र जाएंगे। जी, बहुत समय कम बचा है, लेकिन मृगेंद्र जी से एक छोटा सा सवाल ले लेता हूं, समय कम है। मृगेंद्र जी, एक और बड़ा दिलचस्प समीकरण निकल कर आ रहा है कि अब दतिया में नरोत्तम वर्सेस सिंधिया समर्थक जो है वो काम वहां पर देखने को मिल रहा है। लाइए भाई मृगेंद्र जी को सामने लाइए। मृगेंद्र जी, क्या ऐसा होगा, क्योंकि इस वक्त बताया जा रहा है कि जो आशुतोष तिवारी हैं वो इस वक्त सबसे ज्यादा करीबी किसी के हैं, तो वो इस वक्त सिंधिया जी के हैं। हालांकि वो शिवराज जी के करीबी हैं, संघ की पसंद है, उमा भारती उनको पसंद करती हैं, पर इस वक्त अगर वो सबसे ज्यादा प्रभारी हैं तो वो सिंधिया जी के करीबी हैं, तो सिंधिया जी के हैं। और इधर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक इस बात को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है आशुतोष जी, मुझे लगता है संगठन और संघ की पसंद है और उस सबकी पसंद रहे, क्योंकि उस संगठन के कार्यकर्ता हैं। चाहे उमा जी की बात करें, अपन शिवराज जी की बात करें, अब मोहन जी की बात करें, या अपने सिंधिया जी की। हाँ, हो सकता है क्योंकि वहाँ सिंधिया जी का क्षेत्र है, वो भांडेर के रहने वाले हैं, दतिया जिले में ही, तो सिंधिया जी के अधिक क्लोज हो सकते हैं, क्योंकि सिंधिया जी अभी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में कुछ साल पहले ही आए हैं, तो उनसे जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि सिंधिया जी बड़ा चेहरा है। लेकिन वो है, मुझे लगता है संगठन और संघ की पसंद है, बाकी हर नेताओं की पसंद रहे, क्योंकि वो पार्टी के और संगठन में काम करने वाले नेता है। चुनावी राजनीति में पहली बार आए हैं। पिछले बार जरूर 2023 में भांडेर से मांग रहे थे टिकट, लेकिन किसी कारण में टिकट नहीं मिल पाया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब बड़ा दिलचस्प हो गया है दतिया का उपचुनाव। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और बीजेपी ने अपने डैमेज को किस तरह से कंट्रोल किया वो भी सीखना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी पहली बात तो अनुशासन टूटने नहीं देती, और टूट भी जाता है तो वापस उसे पटरी पर कैसे लाना है बहुत अच्छे से जानती है। आज बीजेपी ने वो दिखाया। नरोत्तम मिश्रा जैसे क्षत्र वहां पर आए और वो हुए। लेकिन हम देखेंगे उमेश जी, अभी समय खत्म हो गया, पर हम उम्मीद करेंगे कि अवधेश नायक जी को भी आप जल्द से जल्द मंच पर ला करके दिखाएं, इस तरह का संदेश देने की कोशिश करें। और मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस को बीजेपी से सीखना चाहिए, जहां वो बार बार साबित करते हैं कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, और भले उसके लिए उनको थोड़ा तात्कालिक नुकसान होता है, पर वो पार्टी को ओवरऑल बड़ा दिखा करके लेकर जाते हैं जनता के बीच में। जिस नरोत्तम मिश्रा के कहने पर दतिया में कल परसों तक जाम था, तांडव हो रहा था कथित तौर पर, वो आज आंसू बहाते नजर आए हैं। यह है पार्टी की ताकत और उसका अनुशासन। इसकी तारीफ तो करनी चाहिए, खुले दिल से करनी चाहिए। अब देखते हैं कांग्रेस अपने नाराज जो व्यक्ति हैं उन्हें मना पाती है या नहीं। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं उमेश जी आपका, डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी आपका, और मृगेंद्र सिंह जी आपका इस डिबेट में जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।